श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करो में स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमः रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकर पार्षद महावीर स्वामी चतुर्थ तीर्थंकर दिनेन्द्र नमः पार्षद दंड पद्मावती सहित छामलार्यम स्मां स्मे स्मो स्मै स्मा कलिकुंड दंड स्वामिनाथ तुलबल वीर परिक्रमाय अस्माकं सर्व सेवकानां सर्व शांतिं तुष्टिं सर्वकार्य सिद्धिं अस्माकं सर्वकार्य सिद्धितं गुरु सर्वकार्य सिद्धितं आरोग्य प्राप्तितं सर्व संधान्य सिद्धिं सर्वकार्य सिद्धितं सर्वकार्य निर्विघ्न निवारणताम् अस्माकं सर्व अतिकामां रतिकामां बलिकामां क्रोधां अग्निं अग्निवायुभयां शत्रुभयां सचोरभयां सदुषभयां समृगभयां सर्वानंदनां यस्सुखं देश लोकेषु व्याधि विषणवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु वेदतेषु शान्तिरस्तु क्षेमस्तु दयोस्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्मावती सहित छमलर्यम स्मास्मि स्मो स्मै स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामिनाथ तुलबल वीर परिक्रमाय अस्माकं प्रदीप आकांक्षा दीप मोनिका नीलमय सर आशा दुर्ग संजुय सर आशा दुर्ग शांतितम सर्व भारतीय सर आशा दुर्ग जगदीश गुलाब चंद्र विघ्नोद शांतितम मधुरंजनाय सर विघ्नोद शांत्यर्थम अया ईसा इंद्र चंद्र सर्व विघ्नोद शांत्यर्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम अस्माकं सर्व ललिता संतोष सर्व पुष्पा शेट्टी सर विघ्नोद सरिता सल्ला सर विघ्नोद शांतितम सरिता दिलीप से सर्व कुसुम किरण से परिवार से सरिघ्नोद शांत्यतम सुशीला दिले सुशीला संगीता से विघ्नोद शांत्यतम जितु राजेंद्र से सर्व विघ्नोद चंद्रप्रकाश ममता से विघ्नोद शांत्यतम सर्व विघ्न निवारण ललिता संतोष सरिता सर राकेश बॉबी यश पूर्वी सर्व विघ्नोद शांत्यतम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व जितु राजेंद्र से सर्व संतोष हेमा सर्व विघ्न शांत्यतम सर्व कार्य सिद्ध्यतम मम त्रयोगाश्रम संभव सागर पुण्यते आरोग्य प्राप्त्यतम मुकेश निकुंज हल्केश उमेश से परिवार से विघ्नोद शांत रेणुका से परिवार से विघ्नोद शांत्यर्थम सर्व विघ्न सर्व शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां शांतिं तुष्टिं पुष्टिं सर्व कार्य सिद्धिं च गुरु गुरु शाकिन्यादि भयोपशमनं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षसा परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रोम फट स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति कराय अस्माकं सर्व विघ्नोपद शांतिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कमठोपद श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। सर्व सेवकानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कार्य सिद्धिं च गुरु गुरु स्वाहा। नमो नमः नमो जनमूले शवशावनम नमो जनानं परमजनानं सविजनानं अनंत जनानं कोटविदन बीजविदनं नमः पादानं शरणं नमः समने सदानं नमः संविधानं वतेवदानं वैवदानं उजमदेन विउलमदेन महाबलदशमने चौदशमने मठं मानि मित कुशलानं नमो वेटिपतानं नमो विजानं नमः जाननं आपण समनं नमः आकाशगमनं नमः आशुविसां डिटिविसां गतवान् दिततवनं तत्तानं मातवनं गतवनं नमः गुरुगुरुणानं गुरुपरिक्रमणं गुरुणममैनं नमो अमसेपितानं खेल्लोसेपितानं जल्लोसेपिता विठ्ठलसेपितानं सवयसेपितानं मडबलिनोसेपिलानं कायबलिनं खिडसविनं शपिशवनं मौरशवनं मामणेसविनं नमः अखिलमानसं वडमानस सिद्धनं नमो भयोदो महति महावीर वटमान बुद्धि ऋषण
ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं र अस्य उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं द्रौं नमः स्वास्माकं सर्वशेकानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पशुं सर्वारोग्यवृद्धिं ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं रौं र अस्य उषा समदर्शन ज्ञान चैतन्य नमः सदा स्वा इंद्र चंद्र शक्ति शांतिं गुरु गुरु स्वा ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगन शांतिकर अस्माकं श्री शांतिं गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः चतुर्सिद्धतंग जिनेन्द्राय नमो नमः शांतिं गुरु गुरु स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री समस्त बालाचार्य मुनि समस्त सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में बारंबार नमस्कारों जल फलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। चलते हमारे धर्म का प्रकरण चल रहा है। पूर्वाचार्यों ने धर्म की परिभाषा के लिए बताया वितरागता ही हमारा धर्म है। तप त्याग संयम ये जो जैन धर्म का जो महल है वो हमारे आचार और विचार के ऊपर और हमारे अहिंसा एवं वितरागता की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। तो आचार्य कहते हैं आचार में हमारा अहिंसा होनी चाहिए और विचारों में अनेकांत होना चाहिए, वही धर्म का सार बताया। आचार में अहिंसा और विचारों में अनेकांत, पूर्वाचार्यों ने उसी को धर्म का सार बताया है। इसलिए आचार्य कहते ताप है, संयम है, साधना है, वही धर्म का सार है। अपने जीवन में तप को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। इच्छाओं को निरोध करना इसका नाम है तप। इसलिए कहा इच्छा निरोधोस तपा। जितनी जितनी इच्छाएं करते जाएंगे इतने इतने आप तकलीफ में संकल्प विकल्प में आएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं तप करना जरूरी है। तप की परिभाषा आचार्य ने कहा इच्छाओं का निरोध करना, नहीं तो हमारे इच्छाओं पर इच्छा हमारी चलती जाती है और हम सारी जिंदगी संकल्प विकल्प में तकलीफों में हम अपने जीवन को गुजार रहे हैं। इसलिए आचार्य ने पूजा में भी बताया तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। तप चाहे सुर राय, चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो, इन सब को अपना तप के माध्यम से ही अपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। और इस तप को वज्र बताया, कर्म रूपी शिखर को भेदन करने वाला है तो तप है। जो तप करेगा वो कर्मों की निर्जरा कर सकता है। इसलिए अपने क्यों न करे निज शक्ति समा, जो शक्ति है उसको छिपाना नहीं और शक्ति से बाहर भी करना नहीं। शक्ति से बाहर करोगे तो आकुलता होगी, आकुलता में धर्म नहीं है। कम से कम शक्ति है उसके अनुसार हमें तप करना चाहिए, उसके अनुसार हमें इच्छाओं का निरोध करना चाहिए। हम चाहे कि हम करोड़पति बन जाएं, हम चाहे हमारा ये भी वैभव मिल जाए वो भी मिल जाए और उनके पास में वो है मेरे को मिल जाए, ऐसी इच्छा करने से मिलने वाला नहीं है। जितना जितना अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते जाएंगे अपने आप छप्पन फाड़ के मिल सकता है। ये तप की महिमा है। इसलिए एक छोटा सा वज्र भी पहाड़ को तोड़ सकता है, एक छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को वश कर लेता है और एक छोटी सी सुई है दो बड़े बड़े कपड़े को जोड़ देती है। एक छोटी सी कविता पूरे सभा को स्तब्ध कर सकती है। तो आचार्य कहते एक छोटा सा व्रत नियम संयम हमारे जीवन में हमारे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, कर्म निर्जरा का कारण बन सकता है। इसलिए जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, इतनी अच्छी बात 16 कारण जयमाला में बताया। जो तप करता है तो कर्म रूपी शिखर को तोड़ने में वो एकदम सरलता से तोड़ सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को छिपाना नहीं और हर समय 1-1 घंटे का 2 घंटे का महीने में 2 दिन 4 दिन अपनी इच्छाओं का निरोध करते हुए तप में आओ। जो तप नहीं करेगा तो उसका उल्टा क्या है, पत उस आत्मा का निश्चित पतन होगा।